हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं लेके आई हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू में भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, मेंस आंसर राइटिंग में आपका 68 बीपीएससी का जो करंट अफेयर का सेशन है उसमें पूछ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है ओवरऑल हर तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, इसको आप लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक का नाम है वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसको जो है गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में है ये अरावली, जैसा कि आप लोग जानते हुए कहाँ पर है, ये हमारे 4 राज्यों से होके गुजरता है अरावली। एक सेकेंड, 4 राज्यों से होके गुजरता है। कौन कौन से 4 स्टेट हैं? दिल्ली, एक सेकेंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। ये 4 राज्यों से होके गुजरता है। दिल्ली से गुजरात होते हुए बीच में आ जाता है हरियाणा और राजस्थान। ये टोटल कितनी इसकी जो लेंथ है अरावली की, अराउंड 630 किलोमीटर है अप्रॉक्स होगी ये, इससे ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक है, इतनी है। तो हम अब देखेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जो है आपका मेन अरावली स्टार्ट होता है, ठीक है। ये अब क्या हो रहा है ना, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है ना, ये ईस्ट हो जाता है। तो अरावली इस तरफ, ये अरावली है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो डेजर्ट है वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो वेस्ट का जो अरावली के जो डस्ट पार्टिकल है और जो पाकिस्तान में जो डेजर्ट है उसका जो डस्ट आ रहा है इसकी तरफ, तो इससे प्रभावित होके ये हमारा जो डेजर्ट है वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर ईस्ट की तरफ बढ़ जाएगा तो जो लैंड है हमारी वो सूटेबल नहीं रहेगी, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। पानी की वहाँ और ज़्यादा दिक्कत होगी, जो कि नॉर्थ इन चारों स्टेट में ऑलरेडी दिक्कत है। अगर ये डेजर्टिफिकेशन हो जाता है तो एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। गर्मी वहाँ ज़्यादा रहेगी, और सबसे मेन बात वाटर की जो स्कार्सिटी और जो हमारे एनवायरनमेंट पे पूरी तरीके से असर पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो यही लिया है, 1400 किलोमीटर की जो श्रृंखला बनाई जाएगी। यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, और जो पानी इन एरिया में जो पानी है उसको क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में है। टोटल 1400 किलोमीटर इस तरफ रहेगा, इस तरफ और इस तरफ मिला के, सेकेंड, इधर और इधर मिला के, ठीक है। इधर अराउंड ये जैसे 630 किलोमीटर का अरावली लंबाई में 630 है, इधर 630, और बाकी कुछ कुछ किलोमीटर से मिला के टोटल 1400 किलोमीटर की जो ग्रीन वॉल बनेगी, ठीक है। इससे क्या होना है, एनवायरनमेंट पे भी पूरा असर पड़ेगा, ठीक होगा, और जो डेजर्टिफिकेशन है वो कम किया जाएगा, ठीक है। रफली कहाँ से शुरू होगी, हरियाणा से है ना, तो पानीपत और पोरबंदर, इसके बीच में क्या किया जाएगा, रेंज को, ग्रीन वॉल को बनाया जाएगा। वैसे इसको क्या बढ़ावा मिलेगा आपका, मैसिव एफोरेस्टेशन, ठीक है। और डिग्रेड लैंड जो है वो डिग्रेड होने से बचेगी। और इसके बारे में जानकारी किसने दी कि लैंड जो है डिग्रेड हो रही है, तो इसके बारे में बताया किसने, ये हमारा थार, ये क्या है, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, और ये जो स्कीम है ये ग्रीन वॉल, ये कहाँ से हमने प्रेरणा ली है इसकी, तो ये 2007 में 2007 में साउथ अफ्रीका ने क्या किया था, वहीं पे जो अफ्रीका का जो डेजर्ट है उसको बचाने के लिए, उसका जो वेस्टवर्ड हो रहा था, ठीक है। ये हमारा इंडिया में क्या हो रहा है, ईस्टवर्ड हो रहा है ना, तो ये वेस्टवर्ड हो रहा था, तो इसको रोकने के लिए वहाँ पे अपनाया गया था, जो कि कितना था, अराउंड 8000 किलोमीटर का था। हमारे इंडिया में कितना हो रहा है, 1400 किलोमीटर, वहाँ पे था 8000 किलोमीटर, जो कि सक्सेस रहा था, तो उसको अपनाया जा रहा है इंडिया में। अब ये क्या है, सेनेगल से लेके डिजुपुती यहाँ तक जो है वो इसको बनाया गया, ठीक है। ये देख रहे हैं, इतना लंबा किलोमीटर था ये, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सक्सेस हुआ है। ये 2-3 साल पहले भी बात की गई थी इसके लिए, और जगह जगह भी किया गया है, लेकिन अब अरावली के लिए अब किया जा रहा है, क्योंकि अरावली जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो अपना जो रूट है इस तरफ फैला रहा है, डेजर्ट जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे डेजर्ट नहीं हो रहा है, किस वजह से, अरावली की वजह से, ठीक है। अरावली जो है वो डेजर्ट
को रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर है, इसीलिए इसकी तरफ क्या लगाया जाएगा, पेड़। सबको पता है पेड़ जो है वो क्या करता है, जड़ों को मजबूत करता है, जिससे क्या होता है, और मिट्टी को मजबूत बनाया जाता है, जिससे डेजर्ट को बनने में रोका जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं, है ना। देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया वही बात इसमें लिखी हुई है इंग्लिश में। 1400 किलोमीटर की लॉन्ग रहेगा और 5 किलोमीटर का चौड़ा रहेगा, ठीक है। बेल्ट बफर बनेगा अरावली माउंटेन में, कहाँ से होते जाएगा, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ठीक है। तो 3 स्टेट है इसमें और 1 यूटी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर एमसीक्यू पूछता है 3 स्टेट एंड 1 यूटी, ये ध्यान रखना है। और इसमें 75 वाटर बॉडीज जो ऑलरेडी है उसको क्या किया जाएगा, रेजोनेट किया जाएगा, यानी कि पुनर्निर्माण किया जाएगा इसका, पुनरुद्धार किया जाएगा इसका, ताकि जो है मजबूत दे सके पानी और पेड़ मिलके, दोनों मिलके। और ये कहाँ से लिया गया, तो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से लिया गया, जो कि 2007 में चल रहा था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था, 2007 का है, ठीक है। आगे देखते हैं बैकग्राउंड। और इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसरो ने इसके बारे में जानकारी दी है, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, क्योंकि इसरो जो है वो हर चीज़ पे निगरानी रखती है कि हमारी लैंड कहाँ से खिसक रही है, कहाँ पे जो है वो पेड़ों की कमी हो रही है, कहाँ पे पानी की कमी हो रही है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन रखती है, तो इसरो सैटेलाइट के थ्रू रखती है। तो इसी में बताया गया है कि 97.85 मिलियन हेक्टेयर की जो लैंड है, जो कि कितना है लैंड का 29.7% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया की, ये क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि किसी काम की नहीं रहेगी, किसी काम के इन द सेंस ना एग्रीकल्चर के काम की रहेगी, ना वहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है, ना वहाँ पे हम होम बना सकते हैं, मतलब किसी भी काम की नहीं रहेगी। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट किस काम का है, किसी भी काम का नहीं है ना हम लोग के लिए, बस टूरिस्ट प्लेस है, थोड़ा सा जाके हम लोग घूम घाम के आ सकते हैं, लेकिन वहाँ रह तो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, देखिए इतनी बड़ी जो 29.7% एरिया टोटल हमारे लैंड का कितना बड़ा पार्ट है, जो कि क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए सबसे बेस्ट इनिशिएटिव होता है पेड़ लगाना, ठीक है। पेड़ लगाना सबसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसीलिए जो है सरकार ने ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव को लेकर आई है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देती हूँ। अरावली हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द की डिग्रेडेड जोन्स टू बी टेकन अप फॉर ग्रीनिंग अंडर इंडियाज टारगेट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ऑफ इट्स लैंड। अरावली जो है वो उस साइड जो है ज़्यादा क्या है, लैंड डिग्रेड हो रही है, इसीलिए इसको बचाने के लिए ये मुहिम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2016 की अगर रिपोर्ट बात करते हैं हम इसरो की, तो इसने क्या इंडिकेट किया है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की जो 50% लैंड जो है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। 2016 की ही रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने वाले हैं इस बात को, है ना। तो ये बहुत सीरियस मैटर है और ये इनिशिएटिव लिया है हमारी सरकार ने, बहुत सराहनीय है जिस तरीके से अफ्रीका में जो चीज़ों को मैनेज किया गया है इस प्रोजेक्ट से। होप हमारे अरावली को भी इस चीज़ में सक्सेस मिले। और अब कुछ हम लोग अरावली के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अरावली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अरावली जो है वो क्या है, सबसे पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कौन सा फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रखना है, क्योंकि अरावली चर्चा में है तो एमसीक्यू में पूछ सकता है। फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा शिखर है वो क्या है, गुरु शिखर अरावली का सबसे बड़ा पहाड़ कह सकते हैं। और ये कहाँ पे है, तो माउंट आबू में। ये 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बस जो इसमें जितनी चीज़ थी मैंने आपको बता दी है, जो मैंने बोला है ना वही इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। तो आप लोग इसको PDF आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए ना, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, बाकी मैंने सब हिंदी में बोल दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बस इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखेंगे और स्टेट का नाम ध्यान रखेंगे और किससे ली गई है इसका ध्यान रखेंगे बस। और ये ज़्यादा इसमें जो पूछेगा आपका आंसर राइटिंग मेंस में पूछ सकता है लिखने के लिए, ठीक है। इसको किसी और चीज़ के साथ लिंक करके जोड़ सकता है, तो इसके बारे में पता होगा तभी तो लिख पाएंगे आप लोग उसके बारे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपका जो जनवरी का जो लास्ट वीडियो रह गया था करंट अफेयर का, वो आज आ जाएगा। इसमें टोटल जनवरी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है वो कल या परसों मैं आपको फरवरी का लेके आऊँगी। ऐसे करते करते हम लोग जो है वो अप्रैल तक ले आएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। बाकी डेली तो सर आपका लेके आते ही हैं, जो मंथली वाइज है, वीकली वाइज है, वो मैं आपका
आज ख़त्म हो जाएगा जनवरी वाला, ठीक है। आज आपको वीडियो मिल जाएगी 10 बजे तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।